हम दुखी सुखी जैसे हों पर काम आ सकें कुछ स्वदेश के प्रभु हम ऐसे हों। कुछ ऐसे ही विचार थे पराधीन भारत में निवास करने वाले उन वीर सेनानियों के, जिन्होंने आज हमें खुली सांसें लेने का अधिकार दिलाया। हमारा आज का नमन ऐसे ही एक क्रांतिकारी रोशनलाल गुप्त करुणेश पर आधारित है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन पराधीन भारत को स्वाधीन कराने में व्यतीत किया। चौसठ वर्ष पूर्व की वो धमाकेदार रात केवल ऐतिहासिक ही नहीं सिद्ध हुई, बल्कि उजियारी रात भी थी, क्योंकि उस रात को पूरा आगरा रोशनी से जगमगा रहा था। कारण था आगरा की ऐतिहासिक राम बारात, जो उस रात को आगरा भ्रमण कर रही थी। स्थान बेलनगंज की बरौलिया बिल्डिंग, जहां उस समय के राय बहादुर धन्ना सेठ बड़ी बेसब्री से तत्कालीन जिला कलेक्टर हार्डी का स्वागत करने के लिए इंतजार कर रहे थे। व्यग्र केवल वे ही लोग नहीं थे, बल्कि 20 वर्ष का एक लंबा हष्ट-पुष्ट एक युवा भी था, जो बेचैनी से उस जगह चहलकदमी कर रहा था जहां आज का टांगा स्टैंड बना हुआ है। मजबूत इरादे व मन में क्रांतिकारी भावना लिए इस युवक की निगाहें रह रहकर रेलवे पुल पर जाकर व तत्कालीन जिला कलेक्टर हार्डी के स्वागत के लिए बनाए गए मंच पर जाकर टिक जाती थी, जहाँ उसके दो मित्र रामप्रसाद भारतीय व वासुदेव गुप्ता छिपे हुए थे। 27 सितंबर 1940 की रात इन तीनों मित्रों के लिए कुछ कर गुजरने की रात भी थी, जो अब स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास के स्वर्णिम पन्नों का एक अंग बन चुकी है। कुछ ही समय में इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। जहां इस युवा के लिए इस अवसर का इंतजार खत्म हुआ, जिसकी कल्पना वो महीनों से कर रहा था, वहीं जिला कलेक्टर आगरा की ऐतिहासिक राम बारात को देखने की आरज़ू भी पूरी हुई। राम बारात की झांकियां एक एक करके बेलनगंज से गुजरने लगी। जैसे ही राम बारात का आखिरी छोर भगवान श्री राम का हाथी उस स्थान से गुजरा, तभी उन तीनों युवाओं की आंखें दो चार हुई और वैसे ही दो बम के धमाकों से बेलनगंज हथिया उठा और उस सल्तनत का प्रतीक चिन्ह हार्डी दुम दबाकर कुर्सी के नीचे छिप गया, जिसका दावा था कि अंग्रेजों की सल्तनत में कभी भी सूरज नहीं छिपता। एकाएक अफरा तफरी मची और उन तीनों युवाओं के कंठ से इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय जयकार के नारे गुंजायमान हो गए। जैसे ही बम के धमाकों से उठी गर्द शांत हुई, वैसे ही दो युवा वहां से नदारद हो गए। वह तीसरा, जिसने मंच के नीचे से इलेक्ट्रॉनिक बम फोड़ा था, वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। योजना के शिल्पकार आगरा के प्रसिद्ध क्रांतिकारी स्वर्गीय रोशनलाल जी गुप्त करुणेश अपने मिशन का आकलन करने के लिए भूमिगत हो चुके थे। उद्देश्य अंग्रेज कलेक्टर को जान से मारना नहीं था, बल्कि उसके द्वारा किए जा रहे अत्याचारों के प्रतिशोध में क्रांतिकारियों की भावना की धमक से परिचित करा भयभीत करना था। स्वर्गीय रोशनलाल जी गुप्त करुणेश का ओज केवल धमाकों तक ही सीमित नहीं था, पर धमक साप्ताहिक पत्र आशा में भी दिखाई देती थी, जो स्वतंत्रता संग्राम की अलग को बनाए हुए था। उन्होंने अपनी व्यक्तिगत चिंता की, न अपने परिवार की चिंता की। देश के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए वो हमेशा तत्पर रहे और उसी सिलसिले में उन्होंने एक और गांधी के सिद्धांतों का अनुसरण किया, विशेष रूप से नैतिकता, सदाचार, धर्मपरायणता। तो दूसरी वो ये भली भांति जानते थे कि इस विदेशी सत्ता को हिलाने की आवश्यकता है और एक बहुत बड़ा कांड हुआ यहाँ, जो हार्डिंग बम कांड के रूप से मशहूर है। एक आताताई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आगरे में आया और उसके ऊपर बम चलाने में इतने अदम्य साहस का परिचय करुणेश जी ने दिया कि वो सारी की सारी बम कांड की घटना आगरे का एक महत्वपूर्ण इतिहास बन गई। ऐसी घटना न उससे पहले घटित हुई, न बाद में हुई।
अंग्रेजी शासकों के हर प्रकार के अत्याचारों का उन्होंने सामना किया, जेल यात्राएं की, लेकिन अपने पद से अडिग रहे। नहीं तो थे ही कवि, पत्रकार, साहित्यकार, लेखक। उनका नाम, उपनाम जिसने भी दिया वो बहुत सार्थक था। मैं यही विचार करता था जब भी उनसे वार्ताएं होती थीं, पारिवारिक विचार विमर्श होते थे, उनके हृदय में इतनी करुणा थी कि अपने कष्टों को, अपने परिवार के अभावों को भूलकर वे अपने पास पड़ोस के लोगों के दुख देने के बारे में कहते थे और ये कहते थे भाई इनके लिए ऐसा हो जाए तो बड़ा अच्छा होगा, इनके लिए ऐसा हो जाए तो बड़ा अच्छा होगा, और वो करा देते थे। जिससे उन्होंने कहा अगर अकेला सक्षम नहीं हुआ कि उस भार को उठाने के लिए तो 2-4 लोग मिलकर उनके कहने से उन दीन दुखियों के दुख को दूर करते थे। ज़्यादातर विचार उनके क्रांतिकारी रहते थे और गांधी जी का उन पर बस बड़ा असर था। जब वो क्रांति के बारे में लिखते थे तो गांधी जी के विचारधारा जो है वो उन पर असर डालती रही। पहले तो शुरू में जब वो क्रांतिकारी थे तो बड़े भारी क्रांतिकारी थे और क्रांति पे बहुत लिखते थे, क्रांति के बारे में बहुत सोचते थे, बहुत बम बनाते थे, क्रांति के बारे में ही सब कुछ करते थे, बहुत जोश था उनमें। तो जब गांधी जी का प्रभाव जैसे बढ़ता चला गया तो उन्होंने समझा कि गांधी जी का जो असर है वो बहुत अच्छा है जनता पर, और गांधी जी के विचारधारा से ही हम लोग देश को आज़ाद कर सकते हैं, सुधार सकते हैं और देश को आगे ले जा सकते हैं। उन्होंने विश्व साहित्य का एक अच्छा खासा ज्ञान कोश अपने व्यक्तित्व में समा रखा था, तो कैसे, जबकि वो मिडिल पढ़े हुए थे सिर्फ? उन्होंने, क्योंकि उनकी आंखें जाती रही थी, आंखों की रोशनी बहुत कम थी उनकी, तो बहुत ज़्यादा उन्होंने साहित्य में, हिंदी साहित्य में प्रयास किया था। और जो क्रांति की मुख्य विचारधारा तो उनकी क्रांतिकारी थी, वैसे वो इतिहास के बारे में और समाज के बारे में, राजनीति के बारे में सब कुछ लिखते थे। जब बराबर जितनी ज़्यादा लिखी जाए उतना ही थोड़ा है, जितना उनके लिए कहा जाए उतना ही थोड़ा है, बहुत कुछ लिखते थे। ऐसा था कि शब्दकोश जो है वो उनके भरा पड़ा था दिमाग में, इतना लिखते थे। तो लिखने की तो उनकी कोई क्षमता ही नहीं थी, इतना लिखते थे कि बहुत ही लिखते थे।